भाई, आजकल सब लोग जिम में एब्स बना रहे हैं और तू यहाँ बैठा है अपनी असली ताकत की ट्रेनिंग छोड़े बैठा है। लेकिन चिंता मत कर, क्योंकि आज हम लाए हैं एक ऐसी किताब जो तेरे मर्दाना आत्मविश्वास को टर्बो गियर में डाल देगी। किताब का नाम है दी सेक्स मसल वर्कआउट फॉर मैन। लेखक गुडॉल कॉपीराइटिंग। और ये किताब साफ साफ कहती है, भाई, अगर नीचे की मांसपेशियां मजबूत हैं तो ऊपर से तू हमेशा राजा ही रहेगा। और ये कोई फालतू या शर्माने वाली बातें नहीं हैं। यहाँ तुझे मिलेगी विज्ञान आधारित तकनीकों की ट्रेनिंग, जो तुझे सिर्फ बेडरूम में ही नहीं, जिंदगी में भी सुपरहीरो बना देगी, वो भी पूरे देसी अंदाज में, जैसे तेरा कोई बड़ा भाई समझा रहा हो। तो अगर तू भी बनना चाहता है बेडरूम का बाहुबली, तो नीचे एक काम कर, लाइक बटन पर जोरदार प्रहार कर दे और कमेंट में लिख, स्टैमिना बॉस मोड ऑन। फिल्म डिकोड एक्स के इस धमाकेदार एपिसोड में तुझे सिर्फ जानकारी नहीं मिलेगी, बल्कि तेरी पूरी गेम बदलने वाली है। तो बने रहो, कमर कस लो, क्योंकि असली ट्रेनिंग अब शुरू होती है। चैप्टर 1, किताब का फंडा। तो भाई, बात सीधी है। जैसे तुम जिम में अपनी बॉडी को स्कल्प्ट करते हो, चेस्ट फुलाते हो, ट्राइसेप्स दिखाते हो और बाइसेप्स को पंप करते हो, वैसे ही एक मसल है जो जिम में नहीं दिखती, लेकिन लाइफ में रिजल्ट देती है। उस मसल का नाम है पीसी मसल, पूरा नाम पुबोकॉक्सीजियस मसल। और ये भाई, कोई मामूली मांसपेशी नहीं है, यही है तुम्हारी असली ताकत का पावर हाउस। क्या है ये पीसी मसल और क्यों जरूरी है? सोचो जरा, कभी कभी चीजें बढ़िया चल रही होती हैं, लेकिन क्लाइमैक्स आने से पहले ही गेम ओवर का बैंड बज जाता है। अब यही मसल, पीसी मसल, अगर इसे ठीक से ट्रेन किया जाए तो तुम अपनी टाइमिंग, कंट्रोल और स्टैमिना तीनों पर ऐसा राज करोगे जैसे विराट कोहली डेथ ओवर्स में रन चेस करता है, पूरे फोकस के साथ। एकदम देसी तुलना सुनो। पीसी मसल है तुम्हारा बेडरूम क्लच। गाड़ी चलाते समय क्लच को सही टाइम पर दबाओ तो कार स्मूथ चलती है, लेकिन अगर गलत टाइम पर क्लच फिसला तो ना पिकअप मिलेगा, ना कंट्रोल, और इंजन भी घुट जाएगा। वैसे ही पीसी मसल है, अगर तुमने इसे ट्रेन कर लिया तो मोमेंट पर पूरी पकड़ बना सकते हो। मजाक नहीं कर रहा भाई, ये मसल तुम्हें फिजिकल प्लेजर में डेप्थ, डिले और डोमिनेशन तीनों का मास्टर बना देती है। अब सवाल उठता है, इस मसल को पहचाने कैसे? तो अगली बार जब तुम वॉशरूम में जाओ और कोशिश करो पी को बीच में रोकने की, जो मसल वहां काम करती है, बस वही है तुम्हारी पीसी मसल। अब सोचना बंद, एक्शन चालू। किताब यही कहती है, हर दिन थोड़ा टाइम निकालो और इस हिडन हीरो को सुपरस्टार बना दो। भाई, जिस दिन तूने इस मसल पर मास्टरी पाली, उसी दिन से बेडरूम में तू बन जाएगा सीन का असली बादशाह। और हाँ, ये सिर्फ फिजिकल नहीं, इससे तेरे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस भी आने लगता है, जो तेरे चाल ढाल, बातचीत और डेटिंग लाइफ में सीधा दिखता है। चैप्टर 2, प्लेजर और परफॉर्मेंस का बूस्टर। तो भाई, किताब की शुरुआत होती है एक धमाके के साथ, जैसे आईपीएल का पहला ओवर, जहां गेंदबाज भी चौकन्ना और बैट्समैन भी रेडी। यहाँ बात है परफॉर्मेंस बढ़ाने की और प्लेजर को टॉप गियर में डालने की। ऑथर गुडॉल कॉपीराइटिंग साफ कहता है, सेक्स कोई स्लो टेस्ट मैच नहीं है भाई, ये एक T20 है, और उसमें भी फाइनल मैच। हर मूव, हर एक्सप्रेशन और हर सेकंड में एनर्जी होनी चाहिए। किताब में एक कोट है वुडी एलन का, सेक्स इज द मोस्ट फन यू कैन हैव विदाउट लाफिंग। अब सोचो, अगर हंसी भी हो और कनेक्शन भी हो तो भाई, सीन हाई रॉयल बैन जाता है। अब असली गहराई की बात सुनो। पुरानी तांत्रिक विद्या और एंशिएंट फिलॉसफीज ये मानती थीं कि सेक्सुअल एनर्जी कोई पानी की टंकी नहीं है जो लीक हो जाए, बल्कि ये तो एक लाइफ फोर्स है, जिसे अगर कंट्रोल किया जाए तो शरीर, मन और आत्मा तीनों में जबरदस्त बैलेंस आता है। इसीलिए उन्होंने टेक्निक्स बनाई पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने की, ताकि तुम ज्यादा देर तक टिक सको, अपने इमोशंस को चैनल कर सको और हर बार का एक्सपीरियंस बन जाए फायर क्रैकर वाला धमाका। कंट्रोल का मतलब सिर्फ फिजिकल नहीं होता भाई, मेंटल, इमोशनल और एनर्जेटिक कंट्रोल भी सेक्स को एक डिवाइन एक्सपीरियंस बना देता है। सोचो, सेक्स को एक रॉकेट लॉन्च जैसा। अगर एनर्जी को सही डायरेक्शन और सही टाइमिंग पर पुश किया जाए तो क्लाइमैक्स होगा एकदम तगड़ा और डिले भी तुम्हारे हाथ में होगा। और अगर एनर्जी अनकंट्रोल्ड रही
तो या तो जल्दी ओवर हो जाएगा या फिर असर ही नहीं दिखेगा। हर बार ना ये सोचो कि जल्दी गेम खत्म हो, बल्कि खुद से पूछो मेन इस मोमेंट को और डीप कैसे बना सकता हूँ। प्लेजर इज नॉट जस्ट अबाउट स्पीड भाई, इट्स अबाउट कंट्रोल, रिदम और कनेक्शन। अगर अब तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो कंट्रोल शास कॉन्फिडेंस और लाइक बटन दबा दो उस एनर्जी से जैसे तुमने अपनी पावर को पूरा कंट्रोल में ले लिया हो। चैप्टर 2, लिंग और पीसी मसल, असली कंट्रोल का पावर हाउस। जब बात आती है पुरुषों की यौन क्षमता की, तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ लिंग के आकार, टेस्टोस्टेरोन या स्टैमिना पर निर्भर करता है। लेकिन गुडॉल कॉपीराइटिंग ने इस किताब में एक बिल्कुल नया राज खोला है, और वो है पुबोकॉक्सीजियस मसल, जिसे हम शॉर्ट में पीसी मसल कहते हैं। अब ये पीसी मसल है क्या भला? सीधा सा जवाब, ये वो मसल है जो आपके पेल्विक एरिया में होती है, और इसका काम होता है आपके इजैक्यूलेशन और ऑर्गेज्म को कंट्रोल करना। मतलब जब आप चाहें तब क्लाइमेक्स पर जाएं, जब चाहें तब होल्ड कर सकें। एक तरह से ये आपकी सेक्स लाइफ का रिमोट कंट्रोल है। ये मसल कैसे काम करती है? सोचो जैसे बाइक में क्लच होता है, अगर सही टाइम पर दबाओ तो गाड़ी स्मूथली चलेगी, नहीं दबाओ तो या तो गाड़ी झटका मारेगी या बंद हो जाएगी। पीसी मसल भी कुछ ऐसा ही करती है। अगर आपने इसे ट्रेन किया है तो आप जल्दी क्लाइमैक्स से बच सकते हो, पार्टनर के साथ लंबे समय तक टिक सकते हो, ज्यादा इंटेंस ऑर्गेजम्स का आनंद ले सकते हो, और सबसे बड़ी बात, अपने परफॉर्मेंस पर फुल कंट्रोल पा सकते हो। पीसी मसल को पहचाने कैसे? भाई बड़ा आसान तरीका है। जब आप वॉशरूम में हो और बीच में पेशाब को रोकने की कोशिश करें, तो जो मसल एक्टिवेट होती है वही है पीसी मसल। पहचान लिया? अब बारी है इसे जिम भेजने की। इस मसल को ट्रेन कैसे करें? स्टेप 1, सीधा बैठो या लेटो, शरीर रिलैक्स्ड होना चाहिए। स्टेप 2, अपनी पीसी मसल को धीरे से स्क्वीज करो, जैसे पेशाब रोकते समय किया था। स्टेप 3, उसे 5 सेकंड तक होल्ड करके रखो। स्टेप 4, फिर धीरे से छोड़ो। स्टेप 5, इसे 10-15 बार रिपीट करो, दिन में 3 बार। समझ लो ये आपका बेडरूम पुशअप है। दिखेगा नहीं, लेकिन असर बहुत दिखेगा। क्या फायदा मिलेगा? आपकी इजैक्यूलेशन डिले होगी, आप ज्यादा देर तक परफॉर्म कर पाओगे, ऑर्गेजम्स पहले से ज्यादा पावरफुल होंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और सबसे जरूरी, आप हर बार परफॉर्मेंस में किंग साइज बन जाओगे। मान लो आप एक बोरिंग शादी में बैठे हो जहां मामा जी घंटों से रिश्तेदारों की पॉलिटिक्स पर भाषण दे रहे हैं। आप मुस्कुरा रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर सीक्रेटली अपने पीसी मसल की एक्सरसाइज कर रहे हो। सामने से कोई नहीं जानता, लेकिन अंदर से आप बन रहे हो बेडरूम के बाहुबली। सावधानी और संतुलन, अपनी ताकत को समझदारी से संभालो भाई। देखो भैया, कोई भी मसल हो, चाहे बाइसेप्स हो या फिर ये गुप्त पीसी मसल, हर मसल की एक लिमिट होती है। अगर आप इसे जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करोगे तो फायदा होने के बजाय नुकसान हो सकता है। इसलिए सबसे पहले ये बात गांठ बांध लो, जल्दीबाजी में नहीं, धैर्य में ही असली ताकत है। पीसी मसल को एकदम जिम वाले पैशन से मत झोंको। शुरुआत में सिर्फ हल्की फुल्की रेपिटेशन से काम लो। जैसे जैसे मसल मजबूत होगी, वैसे वैसे रेप्स और ड्यूरेशन बढ़ाना। कंसिस्टेंसी का मतलब है रोज थोड़ा थोड़ा करना, ना कि एक दिन 50 बार करके 3 दिन तक कुछ न करना। ये मसल भी इंसानी है, इसे भी आराम चाहिए, रिकवरी चाहिए। इसके साथ ही एक और चीज, हाइड्रेशन और स्ट्रेस का भी बड़ा रोल होता है। अगर आप रोज पानी नहीं पी रहे, शरीर डिहाइड्रेटेड है या दिमाग किसी टेंशन में डूबा है, तो ये मसल उतनी अच्छी तरह से काम नहीं करेगी। इसलिए अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को बैलेंस में रखो। थोड़ा वॉक करो, ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो, दिन भर की टेंशन को रिलीज करो। याद रखो भाई, ये सिर्फ सेक्स का मसला नहीं है, ये पूरा एक कॉन्फिडेंस गेम है। आपकी पोस्चर, आपकी सोच, आपका वाइब, ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर ये पीसी मसल स्ट्रांग है तो सिर्फ परफॉर्मेंस ही नहीं, आपकी प्रेजेंस भी पावरफुल लगती है। छोटा रिमाइंडर, बड़े असर की बात 1, शुरुआत धीरे और स्टेडी रखो। जब भी कोई नई चीज शुरू करते हैं, चाहे जिम हो, मेडिटेशन हो या फिर ये पीसी मसल वर्कआउट, तो ज्यादा जोश में आकर खुद को थका देना समझदारी नहीं होती। इस मसल की अपनी लय होती है। इसे धीरे धीरे जानो, महसूस करो और फिर सिखाओ। पहले कनेक्शन बनाओ,
फिर एक्शन दो। तो मसल को ओवर स्ट्रेन मत करो। देखो भाई, ये कोई स्टील का पार्ट नहीं है, ये शरीर का हिस्सा है। अगर हर दिन इसे जबरदस्ती खींचोगे तो ये थक जाएगी, दर्द कर सकती है या काम ही करना बंद कर देगी। स्मार्ट बनो, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। 3. रोज कंसिस्टेंसी बनाकर रखो, हर रोज थोड़ा थोड़ा। यही असली सक्सेस मंत्रा है। जैसे रोज ब्रशिंग करते हो, वैसे ही इस एक्सरसाइज को भी रूटीन में शामिल करो। छोटा इन्वेस्टमेंट, लेकिन बड़ा रिटर्न मिलेगा, आत्मविश्वास, कंट्रोल और स्टैमिना के रूप में। 4. लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाओ, सिर्फ मसल्स नहीं, पूरी बॉडी को फ्यूल देना जरूरी है। अच्छा खाना, भरपूर पानी, नींद और थोड़ी कार्डियो, ये सब मिलकर आपकी सेक्सुअल फिटनेस को बूस्ट करते हैं। लाइफस्टाइल प्लस एक्सरसाइज, बेडरूम बॉस मोड। 5. सेक्सुअल हेल्थ को रिस्पेक्ट से ट्रीट करो। ये कोई मजाक या शर्म की चीज नहीं है, ये आपके सेल्फ रिस्पेक्ट, रिलेशनशिप और फिजिकल वेलबीइंग का कोर हिस्सा है। अपने शरीर को समझो, उसकी बात सुनो और उसके साथ प्यार और जिम्मेदारी से पेश आओ। रिस्पेक्ट दोगे तो रिजल्ट्स जबरदस्त आएंगे। डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट, यही है असली ब्रह्मास्त्र। पीसी मसल हो या कोई भी गोल, अगर उसे समझदारी, कंसिस्टेंसी और सम्मान से अप्रोच किया जाए तो उसका असर सिर्फ परफॉर्मेंस तक नहीं, पूरी पर्सनैलिटी तक जाता है। अगर ये बात आपको जमी हो तो कमेंट कर दो, स्लो स्मार्ट स्ट्रॉन्ग, दैट्स माय वे। और अगर अभी भी पढ़ रहे हो तो अगला लेवल अनलॉक करने के लिए बने रहो फिल्म डिकोड एक्स पर, जहां हर किताब से मिलती है जिंदगी बदलने वाली सीख, देसी अंदाज में। चैप्टर 3, जब गेम अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचता है तो गुडॉल कॉपीराइटिंग यहाँ एक बहुत जबरदस्त बात बताता है। जब आप बेडरूम में बिल्कुल जोन में होते हो तो एक स्टेज आती है जिसे कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। मतलब भाई, वो पल जब आपको महसूस होता है कि अब कुछ नहीं रोका जा सकता, न टाइम, न ताकत और न टेक्निक, अब तो हो गया। यही वो मोमेंट होता है जब ऑर्गेज़म और इजैक्यूलेशन दोनों एक साथ फटते हैं, जैसे दिवाली का पटाखा। समझो इसका साइंस, डीप ब्रेकडाउन। गुडॉल कॉपीराइटिंग बहुत साफ तरीके से बताता है कि ऑर्गेज़म और इजैक्यूलेशन का जो तूफानी कॉम्बो होता है वो अचानक नहीं फूटता। यह एक स्टेप बाय स्टेप फिजियोलॉजिकल जर्नी होती है, एक ऐसा प्रोसेस जो धीरे धीरे बिल्ड होता है, जैसे पानी उबलते उबलते भाप बनता है। पिक्ड एक्साइटमेंट फेज, शुरुआती गर्मी। यह वह स्टेज होती है जब आपके शरीर में उत्तेजना शुरू होती है, दिल की धड़कन तेज होती है, सांसें थोड़ी भारी होने लगती हैं, पीनिस में धीरे धीरे ब्लड फ्लो बढ़ता है और इरेक्शन बनता है। दिमाग और शरीर दोनों अलर्ट हो जाते हैं। यह फेज एक सिग्नल है कि गेम शुरू हो चुका है। 2. प्लेटो फेज। जब सब इंटेंस हो जाता है, अब बात आती है उस स्टेज की जहां एक्साइटमेंट अपने पीक पर पहुंचने लगता है, लेकिन क्लाइमैक्स अभी नहीं हुआ। इस जोन में पीनिस रॉक सॉलिड इरेक्ट होता है, ब्रीदिंग और हार्ट बीट और तेज हो जाती है शरीर में, सटल मूवमेंट्स और मसल टेंशन महसूस होने लगती है। पीसी मसल पुबोकॉक्सीजियस नेचुरली टाइट हो जाता है। यह एक क्रिटिकल मोमेंट होता है क्योंकि यहाँ से आप या तो ऑर्गेज़म की तरफ बढ़ते हो या कंट्रोल करके उस वेव को होल्ड कर सकते हो। 3. क्लाइमैक्स फेज, ऑर्गेज़म और इजैक्यूलेशन का विस्फोट अब आता है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी वो सेकंड जब आप महसूस करते हो कि अब कुछ भी कर लो, रोक नहीं सकते। ऑर्गेज़म, वो इंटेंस प्लेजरेबल रिलीज जो शरीर को हिला देता है। इजैक्यूलेशन, आयन सीमेन का डिस्चार्ज जो ऑर्गेज़म के साथ या थोड़े सेकंड बाद होता है। अब तक दोनों चीजें साथ होती हैं, इसलिए लोग मानते हैं कि ये एक ही चीज है, लेकिन असल में ये दो अलग बायोलॉजिकल इवेंट्स हैं। ट्रेनिंग से क्या हासिल कर सकते हो? गुडॉल बताता है कि माइंडफुल कंट्रोल और पेल्विक ट्रेनिंग, पीसी मसल एक्सरसाइजेस से आप ऑर्गेज़म और इजैकुलेशन को अलग कर सकते हो। यानी समझो इसका साइंस, डीप ब्रेकडाउन। गुडॉल कॉपीराइटिंग बहुत साफ तरीके से बताता है कि ऑर्गेज़म और इजैकुलेशन का जो तूफानी कॉम्बो होता है वो अचानक नहीं फूटता। यह एक स्टेप बाय स्टेप फिजियोलॉजिकल जर्नी होती है, एक ऐसा प्रोसेस जो धीरे धीरे बिल्ड होता है, जैसे पानी उबलते उबलते भाप बनता है।
8 एक्साइटमेंट फेज, शुरुआती गर्मी। यह वह स्टेज होती है जब आपके शरीर में उत्तेजना शुरू होती है, दिल की धड़कन तेज होती है, सांसें थोड़ी भारी होने लगती हैं, पीनिस में धीरे धीरे ब्लड फ्लो बढ़ता है और इरेक्शन बनता है। दिमाग और शरीर दोनों अलर्ट हो जाते हैं। यह फेज एक सिग्नल है कि गेम शुरू हो चुका है। 2 प्लेटो फेज, जब सब इंटेंस हो जाता है। अब बात आती है उस स्टेज की जहां एक्साइटमेंट अपने पीक पर पहुंचने लगता है, लेकिन क्लाइमैक्स अभी नहीं हुआ। इस जोन में पीनिस रॉक सॉलिड इरेक्ट होता है, ब्रीदिंग और हार्ट बीट और तेज हो जाती है, शरीर में सटल मूवमेंट्स और मसल टेंशन महसूस होने लगती है। पीसी मसल प्यूबोकॉक्सीजियस नेचुरली टाइट हो जाता है। यह एक क्रिटिकल मोमेंट होता है, क्योंकि यहाँ से आप या तो ऑर्गेज़म की तरफ बढ़ते हो या कंट्रोल करके उस वेव को होल्ड कर सकते हो। 3 क्लाइमैक्स फेज, ऑर्गेज़म और इजैक्यूलेशन का विस्फोट। अब आता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी वो सेकंड जब आप महसूस करते हो कि अब कुछ भी कर लो, रोक नहीं सकते। ऑर्गेज़म और वो इंटेंस प्लेजरेबल रिलीज जो शरीर को हिला देता है। इजैक्यूलेशन और सीमेन का डिस्चार्ज जो ऑर्गेज़म के साथ या थोड़े सेकंड बाद होता है। अब तक दोनों चीजें साथ होती हैं, इसलिए लोग मानते हैं कि ये एक ही चीज है, लेकिन असल में ये 2 अलग बायोलॉजिकल इवेंट्स हैं। ट्रेनिंग से क्या हासिल कर सकते हो? गुडॉल बताता है कि माइंडफुल कंट्रोल और पेल्विक ट्रेनिंग, पीसी मसल एक्सरसाइजेस से आप ऑर्गेज़म और इजैक्यूलेशन को अलग कर सकते हो, यानी आप ऑर्गेज़म का पूरा आनंद ले सकते हो। बिना इजैक्यूलेशन के इससे एनर्जी कंसर्व होती है, सेक्सुअल स्टैमिना बढ़ता है, आप मल्टीपल ऑर्गेज़म्स भी फील कर सकते हो, वो भी एक ही एनकाउंटर में, और सबसे ज़रूरी, आप गेम के मालिक बन जाते हो, गुलाम नहीं। क्या फ़ायदा होगा ऑर्गेज़म और इजैक्यूलेशन को अलग करने का? अक्सर लोग सोचते हैं कि ऑर्गेज़म हैक्स इजैक्यूलेशन, लेकिन गुडॉल कॉपीराइटिंग साफ करता है कि ये 2 अलग बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, और जब आप इन्हें अलग करना सीख जाते हो तो आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। एक बिना स्खलन के भी ऑर्गेज़म का मजा ले सकते हो। जैसे ही आप इजैक्यूलेशन से पहले खुद को रोकना सीखते हो, तब आप उस ऑर्गेज़मिक एनर्जी को अपने अंदर ही महसूस कर सकते हो, बिना थके हुए, बिना ड्रेन्ड हुए। इसका मतलब है आप प्लेजर का पीक एक्सपीरियंस करते हो, लेकिन एनर्जी लूज नहीं होती। 2 स्टैमिना को मिलता है तगड़ा बूस्ट। हर बार इजैक्यूलेशन के बाद एक नेचुरल फटीग आता है, शरीर थकता है, मूड भी कभी-कभी लो हो जाता है। लेकिन जब आप इजैक्यूलेशन को डिले करते हो या कॉन्शियसली अवॉइड करते हो, आप ज्यादा देर तक टिकते हो, बार-बार रीसेट कर सकते हो और फुल कंट्रोल बना रहता है। मतलब एक बार का खेल मल्टीपल राउंड्स तक स्ट्रेच हो सकता है। 3 मल्टीपल ऑर्गेज़म्स का अनुभव। हाँ, लड़कों के लिए भी पॉसिबल है। लड़कियों की तरह लड़के भी मल्टीपल ऑर्गेज़म्स का अनुभव कर सकते हैं अगर इजैक्यूलेशन को मैनेज किया जाए। गुडॉल कहता है, ऑर्गेज़म इज अ वेव, इजैक्यूलेशन इज जस्ट 1 ड्रॉप ऑफ दैट वेव। यदि आपने इजैक्यूलेशन को स्किप किया तो आपका शरीर रेडी रहता है और आप अगले ऑर्गेज़म की तरफ बढ़ सकते हो, बिना एनर्जी ड्रेन के। इमेजिन करो, प्लेजर की लहर पे सर्फ करते रहना, गिरना ही नहीं। 4 असली कंट्रोल आपके हाथ में होता है। अब बात आती है सबसे बड़ा फायदा, कंट्रोल। जब आप ऑर्गेज़म को इजैक्यूलेशन से अलग करना सीखते हो, तब आप अपने प्लेजर को रेगुलेट कर सकते हो, आप अपने पार्टनर को पहले फिनिश करने दे सकते हो, और सेक्स का पूरा कमांड आपके पास रहता है, न कि उस अनकंट्रोलेबल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के पास। सिर्फ मजा नहीं, मास्टरी। प्रैक्टिकल टिप, क्लाइमैक्स को कैसे हैंडल करें। अब भाई, बात करते हैं टेक्निक की। जब आप क्लाइमैक्स के करीब पहुंचते हो, तब क्या करना है? 1. ब्रीदिंग को स्लो करो। तेज सांसें ऑर्गेज़म को एक्सेलरेट करती हैं, लेकिन अगर आप सांसों को गहरा और धीमा करोगे तो माइंड शांत होता है, हार्ट रेट कंट्रोल में आता है और आप उस अर्ज को डिले कर सकते हो। 2. फोकस शिफ्ट करो, माइंड को उस पल से हटाओ, किसी और चीज पर ध्यान दो, सीलिंग फैन, कोई गिनती या जमीन पर रखा पानी का ग्लास। इससे मेंटल डिस्ट्रैक्शन होता है, जिससे आप ऑर्गेज़म की वेव को धीमा कर पाते हो। 3. पीसी मसल को हल्का कॉन्ट्रैक्ट करो। पीसी मसल को धीरे धीरे और रिदम के साथ स्क्वीज करो।
ये एक ब्रेक सिस्टम की तरह काम करता है। गाड़ी तेज जा रही है तो ब्रेक लगाओ। सेम यहाँ। ये टेंशन आपको इजैक्यूलेशन से रोक सकती है और ऑर्गेज्म को एक्सटेंड करने में मदद करती है। प्रैक्टिस इज द की। शुरू में ऑकवर्ड लगेगा, कंट्रोल नहीं बनेगा, पर भाई प्रैक्टिस से ही मास्टरी आती है। रोज पीसी मसल की कसरत करो, ध्यान और सांस पर काम करो और हर बार ट्राई करते जाओ। फेल भी हो तो सीखते जाओ। चैप्टर 4 मेल इम्पोटेंस, कॉजेज एंड क्यूर्स। मर्दाना कमजोरी की असली वजहें। गुडऑल कॉपीराइटिंग इस चैप्टर में साफ साफ कहता है, अगर आपको लगता है कि परफॉर्मेंस में कमी आ रही है तो सिर्फ शर्माने की जरूरत नहीं, समझने की भी जरूरत है। ये कुछ बड़े कारण हैं जो आपकी परफॉर्मेंस का गेम बिगाड़ सकते हैं। 1 डायबिटीज, ब्लड शुगर का असंतुलन आपकी नसों और ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करता है, और जब सही जगह पर सही समय पर खून नहीं पहुंचेगा तो परफॉर्मेंस में भी ब्रेक लगना तय है। 2 हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज, दिल कमजोर, आर्न ब्लड फ्लो कम, आर्न्स इरेक्शन कमजोर। सीधा सा गणित है भाई। गुडॉल कहता है आपका दिल और आपका लिंग दोनों की हेल्थ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। 3 हाई कोलेस्ट्रॉल, धमनियां जाम होंगी तो ब्लड सर्कुलेशन बाधित होगा। और भाई जब डिलीवरी बॉय ही लेट है तो पार्सल टाइम पे कैसे पहुंचेगा? 4 तनाव और चिंता, स्ट्रेस एंड एंजाइटी। अब ये बहुत सटल चीज है लेकिन सबसे कॉमन किलर है। सोचते सोचते दिमाग में डर बैठ जाता है, क्या मैं टिक पाऊंगा? अगर फेल हो गया तो क्या वो सेटिस्फाई होगी? रिजल्ट, शरीर साथ देना बंद कर देता है। स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल टेस्टोस्टेरोन को कम कर देते हैं और मोजो गायब। तो करना क्या है भाई? कुछ प्रैक्टिकल क्यूर्स। गुडऑल कॉपीराइटिंग ये सुझाव देता है, ट्रीट योर सेक्स लाइफ लाइक योर हेल्थ विथ रिस्पेक्ट, इंटेंशन एंड रूटीन। एन हेल्दी डाइट अपनाओ, फ्राइड फूड और जंक को भूल जाओ। इंक्लूड करो हरी सब्जियां, फल, ओमेगा 3 फैटी एसिड, अखरोट, अलसी, मछली। ये सब न सिर्फ दिल के लिए अच्छा है बल्कि नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर भी है। तो रोज थोड़ा वर्कआउट, एरोबिक एक्सरसाइज जैसे ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग आपके शरीर को ऑक्सीजन से भर देता है और इससे सर्कुलेशन बेहतर होता है। हर दिन कम से कम 30 मिनट टहलो और बेडरूम में मैजिक खुद ब खुद आने लगेगा। 3 ध्यान और मेडिटेशन, तनाव को भगाने का सबसे असरदार तरीका। सांसों को साधो, दिमाग को शांत करो और परफॉर्मेंस को अनलॉक करो। गुडऑल कहता है, अ काम माइंड इज अ पावरफुल वेपन इन लाइफ एंड इन बेड। 4 शराब और सिगरेट को बाय बाय। अल्कोहल नर्वस सिस्टम स्लो, निकोटीन शाव ब्लड वेसल्स श्रिंक, मतलब दोनों मिलकर परफॉर्मेंस की बैंड बजा देते हैं। भाई पल भर का नशा हमेशा का पछतावा बन सकता है। सोच समझ के चलो, अपने शरीर की सुनो, डॉक्टर से सलाह लेने में हिचको मत, और सबसे जरूरी, खुद को गिल्ट या शर्म के साथ मत देखो। एरेक्टाइल डिसफंक्शन कोई शर्म की बात नहीं, ये एक हेल्थ कंडीशन है और इसका इलाज पॉसिबल है। चैप्टर 5 गरम मसाले वाली हर्ब्स यानी हॉट सेक्स हर्ब्स। 1 मुइरा पुआमा, साउथ अमेरिका का शेर, इसे पोटेंसी वुड भी कहा जाता है। ये हर्ब लिबिडो को बूस्ट करने में मदद करता है, यानी इच्छा में जबरदस्त इजाफा। अगर दिल तो चाहता है पर शरीर साथ नहीं दे रहा तो ये हर्ब बन सकता है आपका गुप्त हथियार। नेचुरल वायाग्रा विदाउट द ड्रामा। 2 हॉर्नी गोट वीड, नाम ही काफी है। नाम सुनते ही दिल मुस्कुराएगा और इस्तेमाल करते ही शरीर। ये हर्ब आपकी परफॉर्मेंस को किक स्टार्ट करता है, जैसे सुबह की कटिंग चाय। इसमें एक कंपाउंड होता है, इकारिन, जो ब्लड फ्लो को बेहतर बनाता है। मतलब बेटर ब्लड, जर्न बेटर इरेक्शन, हाँ बेटर एक्शन। नाम तो सुना ही होगा, अब काम भी देख लो। 3 गिनसेंग, स्टेमिना का चाय जैसा साथी। थकान, कमजोरी, लो एनर्जी, इन सब का सस्ता और टिकाऊ इलाज। गिनसेंग आपकी एनर्जी को नेचुरली बढ़ाता है और मेंटल अलर्टनेस के साथ बेडरूम स्टेमिना भी देता है। खासकर वो भाई जो दिन भर ऑफिस में घिस जाते हैं, उनके लिए ये जड़ी बूटी गोल्ड है। गिनसेंग पियो, सिंग बन जाओ। 4 तोंकत आली, टेस्टोस्टेरोन का टॉनिक,
साउथ ईस्ट एशिया की ये जड़ी बूटी मर्दाना शक्ति बढ़ाने में मानी जाती है बेमिसाल। ये आपकी नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल को सुधारती है और मसल ग्रोथ, मूड और सेक्सुअल डिजायर तीनों को बूस्ट करती है। बॉडी बिल्डर्स भी इसका इस्तेमाल करते हैं एनर्जी और परफॉर्मेंस के लिए। तोंकत आली, एक ऐसा दोस्त जो अंदर से मजबूत बनाए। गुडॉल कॉपीराइटिंग चेतावनी देता है, भाई हर्ब्स कोई इंस्टेंट नूडल्स नहीं है, इन्हें रूटीन में लो, सही मात्रा में लो और डॉक्टर से सलाह लेकर ही इस्तेमाल करो। असर दिखने में थोड़ा वक्त लगता है, पर ये असर दीर्घकालिक और सस्टेनेबल होता है। इन हर्ब्स को आप सप्लीमेंट के रूप में ले सकते हैं, कैप्सूल, टी, पाउडर फॉर्म। हमेशा ट्रस्टेड ब्रांड से खरीदें। साथ में पानी ज्यादा पिएं और नींद पूरी करें, वरना असर नहीं दिखेगा। चैप्टर 6, टेस्टोस्टेरोन एंड लिबिडो प्लस। लार्जर देन लाइफ। टेस्टोस्टेरोन वो पेट्रोल है जिससे आपकी मर्दानगी की गाड़ी फर्राटे मारती है, और जेल्किंग है उसका स्पीड गियर। टेस्टोस्टेरोन, आपकी मर्दानगी का इंजन। टेस्टोस्टेरोन कोई मामूली हार्मोन नहीं है भाई, ये उस रॉ पावर का नाम है जो न सिर्फ आपकी सेक्स ड्राइव को जलता रखता है, बल्कि आपकी बॉडी की मस्कुलर ताकत, आपका कॉन्फिडेंस और यहाँ तक कि आपके सोचने का तरीका तक तय करता है। ये वो फ्यूल है जो आपको अंदर से फील कराता है, हाँ भाई मैं तैयार हूँ। गुडॉल कॉपीराइटिंग बड़े साफ शब्दों में कहता है, मर्दानगी सिर्फ आवाज में नहीं होती, वो होती है उस इंटरनल फायर में जो टेस्टोस्टेरोन से इग्नाइट होती है। टेस्टोस्टेरोन की गिरावट, सेल्फ डाउट की शुरुआत। अब सोचो, यही फायर अगर धीमी पड़ जाए, यही टेस्टोस्टेरोन अगर गिरने लगे, तो सेक्स ड्राइव कम हो जाती है, बॉडी स्लगिश लगती है और सबसे बड़ा झटका, आत्मविश्वास हिलने लगता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, खासकर 30 के बाद, टेस्टोस्टेरोन धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि सही आदतें और थोड़ी सी स्ट्रीट स्मार्ट समझ से आप इसे फिर से बूस्ट कर सकते हो। प्रैक्टिकल और देसी तरीके। टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के नींद को लाइटली मत लो। 7-8 घंटे की नींद टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए उतनी ही जरूरी है जितना वर्कआउट। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, पुशअप्स। भाई टेस्टोस्टेरोन इससे झूम उठता है। विटामिन डी और जिंक लो। धूप में रोज 20 मिनट टहलना और जिंक वाले फूड्स जैसे पनीर, अंडे, कद्दू के बीज खाना शुरू करो। बॉडी को डिटॉक्स करो। शराब, सिगरेट और जंक फूड टेस्टोस्टेरोन के दुश्मन हैं। स्ट्रेस कम करो, क्योंकि कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का सीधा दुश्मन है। याद रखो भाई, टेस्टोस्टेरोन एक वॉरियर है, उसे आर्मर चाहिए, ना कि स्ट्रेस का जहर। अब असली बम, जेल्किंग, पीनिस एनलार्जमेंट की नेचुरल टेक्निक। अब बात आती है उस चीज की जो हर लड़के के मन में होती है, क्या मैं थोड़ा और बड़ा बन सकता हूँ? गुडॉल कॉपीराइटिंग इसका जवाब देता है, हाँ, लेकिन सही तरीके से। जेल्किंग एक प्राचीन नेचुरल टेक्निक है जो आपके पीनिस के अंदर की ब्लड चेम्बर्स, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, को धीरे धीरे स्ट्रेच और एक्सपैंड करने में मदद करती है। इसे ऐसे समझो जैसे जिम में बाइसेप्स को कर्ल करके बड़ा किया जाता है, वैसे ही जेल्किंग से धीरे धीरे पीनिस की कैपेसिटी बढ़ाई जाती है। जेल्किंग कैसे करें? स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले 40-50% एरेक्शन लाओ, पूरा नहीं, बस हल्का फर्म। अब अंगूठे और फर्स्ट फिंगर से ओके साइन बनाओ। उस ग्रिप को धीरे धीरे बेस से टिप की तरफ 5 सेकंड में खिसकाओ, जैसे धीरे धीरे दूध निकालना, इसीलिए नाम जेल्किंग यानी मिल्किंग टेक्निक। रोजाना 5-10 मिनट तक ये करो। कंसिस्टेंसी इज किंग। शुरू में हफ्ते में 3-4 दिन करो, फिर धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ। सावधानी जरूरी है, पूरा इरेक्शन पर मत करना, इंजरी का खतरा होता है। ड्राई जेल्किंग मत करो, हमेशा लुब्रिकेशन इस्तेमाल करो। दर्द, जलन या खिंचाव लगे तो तुरंत रुक जाओ। ओवर ट्रेनिंग ना करो, ये भी एक मसल की तरह है। जेल्किंग में भी वही मंत्रा है, स्लो इज स्मूथ एंड स्मूथ इज स्ट्रॉन्ग। तो भाइयों, आज आपने सीखा कैसे एक छुपी हुई मसल को ट्रेन करके बन सकते हो बेडरूम के बॉस, कैसे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करके अपनी मर्दानगी को दोबारा जिंदा कर सकते हो, और कैसे जेल्किंग जैसी एंशिएंट टेक्निक से नेचुरल ग्रोथ की तरफ बढ़ सकते हो, बाइना शॉर्टकट, बाइना फेक प्रॉमिसेस के। याद रखो, ये सिर्फ सेक्स की बात नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, सेल्फ मास्टरी की बात है।
क्योंकि असली मर्द वही होता है जो अपने शरीर और मन दोनों पर कंट्रोल रखता है। अब आपसे एक सीधा सवाल, क्या आप रेडी हो अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में लेने के लिए? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में लिखो आई वॉन्ट टू चेंज। ना सिर्फ सुनो भाई, फील करो, एक्शन लो और बदल डालो अपना गेम। अगर वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया, कुछ फील कराया, तो लाइक बटन टॉट दो। अगर ऐसे ही जानदार, जोशीले और काम के वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करो फिल्म डिकोड एक्स और वो बेल आइकन बजा दो जो आपकी लाइफ में भी बज उठे। डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा हमारा फ्री पीडीएफ गाइड जिसमें है डेटिंग, स्टैमिना और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के स्ट्रीट स्मार्ट टिप्स, बिल्कुल देसी स्वैग में।